नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और टीवी 9 भारतवर्ष पर इस वक्त हम राफेल से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। राफेल का दूसरा बैच अक्टूबर में हिंदुस्तान आ रहा है। अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे 4 और राफेल विमान। आप सबको यह पता है कि पहले बैच में 5 राफेल विमान भारत आ चुके हैं। अंबाला एयरबेस 29 जुलाई को 5 राफेल विमान भारत पहुंचे थे और अब जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये है कि अक्टूबर में दूसरा जत्था राफेल विमानों का आने जा रहा है। दूसरा बैच अक्टूबर में ही हिंदुस्तान पहुंच जाएगा। 4 और राफेल विमान अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। तो ये अहम जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। निश्चित तौर पर बड़ी खबर राफेल विमानों से जुड़ी हुई। राफेल का दूसरा बैच अक्टूबर में ही हिंदुस्तान पहुंच रहा है, जिसमें 4 तगड़े राफेल विमान होंगे। तो अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे 4 और राफेल विमान। इससे पहले 29 जुलाई को 5 राफेल विमानों का जो बेड़ा है वो पहुंच गया था अंबाला एयरबेस। और अब जो अहम खबर हमारे पास आ रही है वो ये है कि अक्टूबर में अंबाला पहुंचेंगे 4 और राफेल विमान। ये बड़ी जानकारी राफेल विमानों से जुड़ी हुई इस वक्त हमारे पास आ रही है। और देखिए, वो तस्वीरें एक बार फिर जहन में जिंदा हो गई हैं जब 29 जुलाई को एक के बाद एक 5 राफेल विमान अंबाला एयरबेस पर लैंड हुए थे। निश्चित तौर पर वो बेहद गौरवपूर्ण लम्हा, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ ये अहम जानकारी इस वक्त कि अंबाला एयरबेस 4 और राफेल विमान पहुंच रहे हैं। शुभ घड़ी फिर आने वाली है। हमारे साथ सुमित चौधरी हमारे संवाददाता मौजूद हैं। सुमित, और क्या अपडेट, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या ये अब पूरी तरह से तय हो गया है कि अक्टूबर में 4 राफेल विमान और आ रहे हैं? देखिए समीर, लगातार ये क्लियर है लगभग, हालांकि हमारे सोर्स हमें बता रहे हैं कि 4 और विमान भारत पहुंच सकते हैं अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर खासतौर पर। और ये आपको याद होगा कि पहले 5 विमान पहुंचे थे, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि दूसरा बैच भी ट्रेनिंग ले रहा है पायलट्स का, और उसकी ट्रेनिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। सारे विमान भारत को, 4 विमान भारत को हैंडओवर बहुत पहले कर दिए गए थे। करीबन 12 पायलटों की टीम ट्रेनिंग ले रही थी, जिसमें से 5 पायलट, आपको याद होगा 7 पायलट्स माफ कीजिएगा, आ चुके थे। उसके बाद 4 पायलट और आने हैं और ये पायलट विमान लेकर आएंगे राफेल के पहले या दूसरे हफ्ते में अक्टूबर के अंबाला एयरबेस पर ये पहुंचेंगे। हालांकि अभी इसकी फाइनल डेट नहीं आई है समीर, लेकिन ये सबसे एक ब्रेकिंग न्यूज हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे राफेल विमानों की दूसरी खेप भारत पहुंचेगी। और ये विमान, आपको याद होगा समीर, हम इसको गेम चेंजर के तौर पर देख रहे हैं। कैसे ना सिर्फ ये विमान हमारी एयर डोमिनेंस को मजबूत करेंगे, बल्कि इसमें लगे हुए मिसाइल सिस्टम, चाहे वो मेटेओर हो, चाहे स्कार्प हो, या दूसरे आपके जो उसके जो एम्यूनिशन है या फिर मिसाइल सिस्टम है, कैसे भारत की एयर डोमिनेंस को और मजबूत करेंगे। तो अब करीबन 5 और 9 और 4 यानी 9 विमान भारत के पास ऑपरेशनल कंडीशन में होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी समीर कि भारत और फ्रांस का ये क्लॉज है कि जितने विमान भारत में होंगे उसमें से 70 से 75% ऑपरेशनल कंडीशन में हमेशा तैयार रहेंगे। यानी ये भारत की एयर डोमिनेंस को, भारत की वायु क्षमताओं को और ज्यादा मजबूती देंगे समीर। और सुमित, याद जरा हमारे दर्शकों को यह भी दिलाइए, क्योंकि जब टचडाउन 5 विमानों ने किया था अंबाला में, उस वक्त भी ये खबरें आई थी कि फ्रांस ने 10 विमानों को दरअसल सौंप दिया है। यानी उसके जो अधिकार होते हैं वो 10 विमानों के सौंपे गए हैं। अब ये 5 विमान पहले आ गए, 4 अब अक्टूबर में आने जा रहे हैं। यानी 1 विमान और तैयार है वहां पर, ये माना जाए क्या? देखिए, विमान एक नहीं, विमान और भी बैच होगा समीर। लगातार ये प्रोसेस इस तरीके से किया जाता है कि पहले जो बैच दिए जाते हैं, यानी जो विमान दिए जाते हैं, उस पे पायलट ट्रेनिंग लेते हैं, फिर उसके बाद वो उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को देखते हैं, वो जांच करते हैं, फिर उस पर खुद उसकी ट्रेनिंग लेते हैं भारतीय पायलट्स। लेकिन दूसरा बैच भी कंसेक्यूटिवली लगातार तैयार होता रहता है। और ये बैच जैसे ही पहला बैच भारत पहुंचेगा, दूसरा आने के लिए तैयार कर लिया जाता है। लेकिन भारत लगातार फ्रांस के साथ ये डील थी, ये भारत की तरफ से फ्रांस से आग्रह किया गया था, ये रिक्वेस्ट किया गया था कि हमें हमारी कैपेबिलिटीज, हमें ये चीजें जल्दी चाहिए। तो यही वजह है, आपको याद होगा कि रक्षा मंत्री पिछले साल खुद वहां पर गए थे, उन्होंने इसके बेसिस के अंदर जाकर राफेल विमानों के साथ पायलट से बात की थी, खुद उड़ान भरी थी। और अब यही वजह है कि भारत की तरफ से फ्रांस से कहा गया कि आप इन सभी विमानों को भारत को जल्दी दीजिए। तो ये 9 विमान
माना जाए कि 5 विमान पहले आ चुके हैं, 4 विमान अक्टूबर में आएंगे, ये भारत की कैपेबिलिटीज को, भारत की डोमिनेंस को और ज्यादा मजबूती देंगे। ना सिर्फ भारत और चीन के साथ जिस तरीके से एलएसी पे विवाद चल रहा है, बल्कि एलओसी पर भी अगर टू फ्रंट सिनेरियो बनता है तो इसकी कैपेबिलिटीज हमारे लिए निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है, बहुत ज्यादा मजबूत करने वाली है भारत की डोमिनेंस को। बिल्कुल, अभिषेक उपाध्याय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे न्यूज रूम से। अभिषेक, निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। 5 विमान पहले आ चुके हैं, 4 और अक्टूबर में आने जा रहे हैं, और यह अक्टूबर का महीना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है अभिषेक, क्योंकि आज ही ये टीवी9 भारतवर्ष ने खबर ब्रेक की थी कि अक्टूबर में सरहद पर बड़ी साजिश रचने की फिराक में है चीन, और अक्टूबर में ही अब 4 और राफेल विमानों की डिलीवरी हो रही है। बिल्कुल समीर, बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी बात मैं आपको ये भी बताऊं कि राफेल विमान जो पूरा वो लद्दाख का एलएसी का इलाका है, उस इलाके में जो फ्लाई करने का एक्सपीरियंस है वो भी इनके पास है। सबसे अहम बात ये है, और आपने जो अक्टूबर की बात की उससे उसके बीच में सितंबर भी आएगा। 10 सितंबर को औपचारिक रूप से जो 5 राफेल आ चुके हैं उनको भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा औपचारिक रूप से। और उस समय में जो फ्रांस के रक्षा मंत्री हैं वो भी भारत में मौजूद होंगे। उससे पहले संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हो रही है रूस में, उसमें रक्षा मंत्री जाएंगे। तो बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारा डेवलपमेंट जो कि सामरिक सुरक्षा को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से राफेल की खेप आ रही है 2022 तक आनी है 36, और इससे जो स्क्वाड्रन की संख्या है वो भी बढ़ जाएगी 32 स्क्वाड्रन। हालांकि 42 की जरूरत है, लेकिन 32 हो जाएंगी हमारी। तो कुल मिलाकर के आप यूं समझ लीजिए कि दिनों दिन सामरिक क्षमता और ज्यादा मजबूत होती जा रही है, और चीन की जो चुनौतियां हैं उसको देखते हुए ये बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है। बिल्कुल, और कैट मेजर जनरल अश्विनी सिवाज साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सिवाज साहब, अपने आप में ये बहुत अहम खबर, और निश्चित तौर पर वायुसेना की ताकत न सिर्फ बढ़ रही है बल्कि बहुत तेजी से बढ़ रही है। फ्रांस से जो कहा जा गया है कि भाई जल्दी डिलीवरी हो, तो वो अब अमल में होता हुआ ग्राउंड पर हमें नजर आ रहा है। 5 आ चुके हैं, 4 और आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला समीर, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस प्रकार से फ्रांस डिलीवरी दे रहा है, एक बड़ी अच्छी पहल है। पहले 5 एयरक्राफ्ट मिल चुके हैं और अभी 4 अक्टूबर में आएंगे। जो 5 आए हैं वो ऑपरेशनलाइज हो गए हैं। उनके बाद जो ट्रेनिंग मोड से उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। उन्होंने इतनी ट्रेनिंग की है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो ट्रेन है उस जैसी ट्रेनिंग करी हिमाचल के इलाकों में, और अब वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वो ऑपरेशनलाइज हो गए हैं। और सितंबर के 10 तारीख को उनको इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसलाइज फॉर्म मिलेगा। और ये जो 4 आएंगे इनके पायलट पहले से ही ट्रेनिंग कर रहे हैं, और मौका पे वो जो ट्रेन मिलेगी लद्दाख के और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, उसकी तैयारी वो फ्रांस में भी कर रहे हैं और यहाँ आने के बाद भी करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो पंच मिल गया है भारत की एयरफोर्स को रफेल के आने से, अगर 9 रफेल हो जाते हैं तो ये गेम चेंजर है, फोर्स मल्टीप्लायर है। इसका रीजन ये है कि जो इसका पैकेज है वेपन का वो बहुत काबिले तारीफ है। जो मिटोर मिसाइल है एयर टू एयर, जो कि 60 किलोमीटर तक फायर करके पिन पॉइंट टारगेट को उड़ा देती है। उसके बाद जो स्कैल्प मिसाइल्स हैं समीर, उसका बहुत बड़ा महत्व है, जो कि एयर टू ग्राउंड है, 600 से 700 किलोमीटर है। अगर हमारे पास स्कैल्प मिसाइल या रफेल होते तो हमें बालाकोट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम यहीं से भारत में रह के ही अपने एयरफेस से ही हम जो बालाकोट का जो आपका JSA मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप था उसको उड़ा सकते थे। इसी के पश्चात तो इसी के बाद हमारे पास 2 और जो इसके पास हथियार हैं। एक तो है माइका जो इसको साइलेंट किलर बोलते हैं, और एक है हैमर। तो एक प्रकार से जो पैकेज आ रहा है वेपन का वो काबिले तारीफ है। इससे अभी एयरफोर्स की पंच जो है और बढ़ जाएगा। MiG-29, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, जगूर, और उसके बाद अपाचे अटैक हेप्टर, उसके साथ जब रफेल मिल जाएगा तो भारत की जो एयरफोर्स की एज बिल्कुल सामने आ जाएगी चीन के सामने। क्योंकि जो चीन है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसकी जो एयरफील्ड है, चाहे होटल में है, होपिंग में है, कास्कर में है, गुरगौंसा है और लिंजी में है, वो सारी हायर प्लेटफॉर्म में है, वो इतना वेपन नहीं कैरी कर सकते। और भारत की जो एयरफील्ड है लोअर हाइट्स में है और इसलिए ज्यादा वेपन कैरी कर सकते हैं, लॉन्ग
डिस्टेंस जा सकते हैं और एक प्रकार से हमारे ये जो एयरक्राफ्ट पंच है बिल्कुल अश्विनी श्रीवास्तव साहब, सही आपने कहा। और सुमित चौधरी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। और सुमित, जाहिर है ये एयरफोर्स की हमारी जो 17वीं स्क्वाड्रन है, जिसे हम गोल्डन एरोस के नाम से जानते हैं, उसी की शोभा बढ़ाएंगे ये 4 विमान भी। बिल्कुल बिल्कुल, पहले जितने विमान आने हैं समीर, ये सारे के सारे विमान जो होंगे वो 17 स्क्वाड्रन में ही होंगे। और 17 स्क्वाड्रन में इनको रखे जाना या फिर इसको 17 स्क्वाड्रन में इनको डिप्लॉय करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मकसद भी है, क्योंकि ये अंबाला एयरबेस जो है समीर, ये एलएसी और एलओसी दोनों के बहुत करीब, और ये वो फॉरवर्ड लोकेशन है जहां से हमने कई बार अपने दुश्मन को घुटने पे बैठाया। आपको याद होगा, चाहे वो 71 की जंग हो, चाहे वो 62 की, चाहे वो 65 की जंग हो, और लगातार कारगिल में भी यहीं से, और बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में भी यहां से कई विमानों ने उड़ान भरी थी। तो आप ये मान के चलिए समीर कि इसकी टेक्टिकल पोजीशन ना सिर्फ हमें एज देगी हमारे एलएसी के इलाकों में भी, बल्कि एलओसी के इलाकों में भी। और जब हम राफेल की बात करते हैं, 4.5 जनरेशन विमान है, लगातार हमारे एक्सपर्ट जिस पे कह रहे थे कि इसके जो गेम चेंजर होंगे ना सिर्फ ये विमान, बल्कि इसके अंदर लगे इसके एवियोनिक्स, इसके खास तौर पे इसके जो वेपन सिस्टम है, चाहे वो मेटोर हो, हैमर हो, स्कैल्प हो, ये मिसाइल सिस्टम्स आपके लिए आपकी कैपेबिलिटीज को 4 गुना ज्यादा आगे बढ़ा देगी। यानी कभी भी भारत को अगर ऐसी कोई स्ट्राइक्स करनी हो, भारत को अपने ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज बनानी हो, या फिर आपको किसी बड़े ऑपरेशंस में निकलना हो जहां पर आपके सभी विमान हो, चाहे वो सुखोई हो, चाहे आपके पास ये राफेल विमान हो, तो ये आपकी डोमिनेंस को कई ज्यादा गुना समीर बढ़ा देगी। यही वजह कि हम बात कह रहे हैं कि ये गेम चेंजर एयरक्राफ्ट का, विमान का हमारे पास दूसरा बैच आना हमारी कैपेबिलिटीज को और ज्यादा मजबूत करेगा समीर। बिल्कुल बिल्कुल। और अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, याद कीजिए विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 1962 के बाद सबसे गंभीर हालात इस वक्त लद्दाख में एलएसी पर हैं, और दूसरी तरफ पहले 5 विमानों का आना, उसके बाद 4 और राफेल विमान आ रहे हैं, जो कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि ना आए, बातचीत से हल निकले, लेकिन चीन है कि मानता नहीं, तो ये विमान निश्चित तौर पर गेम चेंजर साबित होंगे। बिल्कुल समीर, और बात लद्दाख से आगे की, देखिए 1547 किलोमीटर की जो लद्दाख की एलएसी, उससे आगे बढ़िए और आप उसको ले जाइए अरुणाचल और सिक्किम तक ले जाइए, बीच में उत्तराखंड, हर जगह पर चीन की घुसपैठ की खबरें आ रही हैं, हर जगह चीन मोबिलाइजेशन कर रहा है। तो अब जो संख्या बढ़ी है, जो नया खेप आ रहा, आप ये समझ, ये एकदम तय मान लीजिए अंबाला की, और जो सुमित बता रहे थे कि अभी जो तैनाती है अंबाला में, वहां से एलएसी एलओसी दोनों नजदीक है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और इसको और आगे की ओर देखेंगे तो एलएसी का जो पूरा का पूरा जो सीमा है, जो ऊपर की ओर जाती है, अरुणाचल तक जाती है, वहां पर जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं, वो भी हमारी और भी ज्यादा सिक्योर होंगी। और सुखोई 30 MKI जो मेन स्टे एयरक्राफ्ट है, उसके साथ में ये कॉम्बिनेशन बहुत ही डेडली साबित होगा। और यही वजह है कि सीमा के उस पार चीन लगातार अपने जो जे सीरीज के एयरक्राफ्ट हैं, उनकी लगातार तैनाती कर रहा, जिसके बारे में मशहूर है कि वो सुखोई से लेकर के और मिग रूसी और साथ में अमेरिकी F-16 उनकी बहुत ही सस्ती कार्बन कॉपी हैं, उनकी तैनाती कर रहा है इसको चुनौती देने के लिए। तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया है। और आप ये मान लीजिए कि जैसे जैसे इसकी राफेल की और खेप आती जाएगी, वैसे वैसे हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, बहुत ही ज्यादा चीजें सिक्योर हो जाएंगी और बहुत ही बड़ा प्रेशर पड़ेगा चीन पर। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। अश्विनी श्रीवास्तव साहब इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। और श्रीवास्तव साहब, लगातार हालात जो हैं वो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस तरह के इंतजाम अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गए। देख लीजिए सरहद से जुड़े तमाम इलाकों में किस तरह से चीन का हैवी डिप्लॉयमेंट अब नजर आ रहा है। वहां शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, चीन जाते हैं तो लौट कर कहते हैं कि हमें तो निर्देश मिले हैं कि अगर ऐसी कोई स्थिति युद्ध की हो भारत और चीन के बीच में, तो पाकिस्तान को क्या करना है। ये सारी सिचुएशंस जो हैं ये इशारा कर रही हैं, हमें बता रही हैं कि हमें बहुत ज्यादा मजबूती आने वाले वक्त में लानी होगी। बिल्कुल ठीक बोला समीर, इसमें कोई दो राय नहीं कि 2 फ्रंट वार की जो एक बात हम करते थे, वो एक प्रकार से एक्चुअल हो सकता है, सत्य हो सकता है आने वाले समय में। कलूजन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वो जरूरी है, वो हो सकता है। इसलिए हमें दोनों तरफ तैयार रहना है और भारत की फौज काबिल है कि दोनों फ्रंट पे लड़ने के लिए। और जो बात आपने की कि ये लद्दाख में नहीं, जो सेंट्रल सेक्टर है आपका, जो यूपी का और उत्तराखंड का और कहीं हिमाचल का, वहां 12 होटी में भी कोई ना कोई हरकत चीन करने लगा है। और इसी प्रकार से ईस्टर्न सेक्टर है, अरुणाचल प्रदेश में भी जो चीन ने अपना जमावड़ा बढ़ा लिया, एक ब्रिगेड स्ट्रेंथ
का हैबिटाट भी बना लिया। तो एक प्रकार से जो खबरें मिल रही हैं उससे यह लगता है कि चीन जो है इन्हें मनसा बना ली है सर्दी में रहने के लिए, प्रेशर डालने के लिए। और अगर हम वेल प्रिपेयर्ड हैं तो लड़ाई नहीं होगी। हम नहीं चाहते युद्ध, पर युद्ध को टालना एक ही तरीका है। अगर हम प्रिपेयर्ड हैं, हम काबिल हैं दो फ्रंट में लड़ने के लिए, और चीन को ईंट का जवाब पत्थर से बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अहम कही अश्विनी श्रीवास्तव साहब की अगर युद्ध को टालना है तो भी हमें मजबूत बनना पड़ेगा और ज्यादा मजबूती लानी पड़ेगी। और अब उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ हिंदुस्तान नजर आ रहा है। 5 राफेल विमान 29 जुलाई को अंबाला में टचडाउन किए थे और अब 4 विमान और आने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक उपाध्याय, सुमित चौधरी और अश्विनी श्रीवास्तव साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।